अस्सलामुअलैकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई अभी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए उसको हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करनी होगी और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप एक्सेस कर सकता है, जिसकी एक्यूरेसी इस वक्त 98% से अबव जा रही है। हम डेली 7 to 8 सिग्नल्स अपलोड करते हैं उसमें। इसके अलावा हम डेली लाइव स्ट्रीम भी करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और लाइव स्ट्रीम का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, सारा कुछ रिकॉर्डेड है, आप जाके पुराना रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। इस वक्त हम फोरकास्ट करने वाले हैं जीबीपी यूएसडी की, और देखते हैं हमने आपको फ्राइडे को क्या बोला था और आज क्या होने जा रहा है। और ये जो ट्रेड चल रही है ये भी आपको फ्राइडे को एनालाइजिंग वीडियो के अंदर ही दी गई थी, इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि माशाल्लाह तकरीबन अपना टीपी हिट कर गई है, अपने लेवल पे पहुँच गई है। लेवल से थोड़ा सा ऊपर लगाया था हमने, अदरवाइज़ ये टीपी अपना हिट कर गई है, जो कि रेशियो 1/5 की थी। इसके अलावा अगर हम अपना जीबीपी यूएसडी का वो चार्ट ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर हम एनालाइजिंग करते हैं, ये फ़िलहाल लाइव स्ट्रीम का चार्ट ओपन था, तो ये हमारा चार्ट था और जो ट्रेड थी वो हमने परसों की इसी के ऊपर लगाई थी। और मैं आपको बता देता हूँ हमने ट्रेड किस बिना पे ली थी। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा लाइंस रिमूव कर देते हैं और क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं कि हमने ट्रेड जो है एग्जैक्ट इस पॉइंट पे ली थी। और क्यों ली थी, क्योंकि आपको फ्राइडे को बताया गया था कि जीबीपी यूएसडी जो है ओवरऑल सेल में चल रहा है। सेल में जाने की वजह क्या थी, वजह ये थी कि क्योंकि जीबीपी यूएसडी अपने काफ़ी देर से एक राइजिंग ट्रायंगल के अंदर मूव कर रहा था, और H4 का ट्रायंगल अगर आप देखें तो ये वो ट्रायंगल है जो कि काफ़ी सॉलिड ट्रायंगल था, और इसने फॉरेक्स के रूल्स के ख़िलाफ़ जाके राइजिंग ट्रायंगल होने के बावजूद ऊपर को ब्रेकआउट दिया अपनी अपसाइड को और अपना हाई लगाया। और इस हाई के ऊपर हमने लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी ट्रेड ली थी, जो कि माशाल्लाह हमारा टीपी हिट करके गई, और लाइव स्ट्रीम के ऊपर हमने 150 पिप्स उठाए थे, यहाँ से हमने ट्रेड लगाई थी और माशाल्लाह हमारा टीपी यहाँ पे था जो कि एग्जैक्ट हिट हुआ, और जिसकी अभी तक ऑन होगी वो माशाल्लाह इस वक्त 400 पिप प्रॉफिट में होगा। हमारा टीपी लगा हुआ था और मैं रात को सो रहा था, अदरवाइज़ मैं भी इसको नीचे कर देता और मेरी भी इस वक्त ऑन होती। तो चलें, कोई मसला नहीं। तो ट्रेड किस बिना पे ली गई थी, आपको कल बताया था कि जीबीपी यूएसडी अगर आप H1 के अंदर देखें अपनी एक ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा था। छोटी सी ट्रेंड लाइन थी लेकिन वैलिड थी, और आपको बताया था इसने इसको ब्रेकआउट किया, इसको रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद अपने बाय का सफ़र जारी रखेगा, और इसी रीटेस्ट के ऊपर हमने ये ट्रेड लगाई थी और आपको एनालाइजिंग वीडियो के अंदर दी गई थी, आप फ्राइडे की वीडियो देख सकते हैं। और जो हमारा टीपी था वो माशाल्लाह हिट हो चुका है। तो अब आपको बताता चलूँ कि मैं क्या कहते हैं कि जीबीपी यूएसडी फर्दर कैसे मूव कर सकता है। देखें, जीबीपी यूएसडी आपको यही लेवल दिया गया था, और अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो ये अपने इस लेवल तक जा सकता है। एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ये लेवल H4 के अंदर अगर हम देखें तो, और अगर हम H1 के अंदर देखें और फिर क्या हिसाब है इस लेवल का देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है। अच्छा, ये जो लेवल है ये इस वक्त वैलिड नहीं है, ये जो ब्लैक वाला लेवल है, इसकी वजह क्या है, ये लेवल लिया गया था हमने फेयर वैल्यू गैप के ऊपर और ये ऑलरेडी जो है अपनी रिजेक्शन दे चुका है, तो अभी ये वैलिड नहीं है। हम इस लेवल को जो है रिमूव करते हैं और नेक्स्ट जो है हमारा लेवल ये वाला बन सकता है, लेकिन मार्केट इतनी ऊपर जाना एक्सपेक्टेड नहीं है, बिकॉज़ ये लेवल जो है ये फेयर वैल्यू गैप का है, H1 का लेवल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट ये इस वजह से है बिकॉज़ मार्केट जो है ना अपने ट्रायंगल पैटर्न के अंदर मूव कर रही थी और इसने अपना अप साइड को ब्रेकआउट दिया, और आपको हमने यहाँ से ट्रेड भी ली थी और बताया था कि मार्केट इस लाजमी ब्रेक इन करेगी और अपने डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन है इसको लाजमी इसको टेस्ट करेगी, और यहाँ से ये मे भी रिजेक्शन ले और उसके बाद इसको भी ब्रेकआउट करके फर्दर सेल में मूव करेगी, बिकॉज जीबीपी यूएसडी जो है ऑलरेडी अपना काफ़ी ऊपर हाई लगा चुका है और जो मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रही है। तो ये लेवल एक्सपेक्टेड नहीं है, बिकॉज अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट जाती है तो मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो कि इस वक्त सेलिंग का स्ट्रक्चर चल रहा है। अगर आप देखें तो मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बनाती हुई जा रही है, और क्या कहते हैं अगर ये मार्केट ऊपर तक गई तो इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा।
लेकिन अगर ये ऊपर जाती है तो स्टिल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बावजूद ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से अगर मार्केट गई तो लाजमी तौर पर नीचे गिरेगी, अपर साइड को ब्रेकआउट होने के चांसेस नहीं हैं। और अगर ऊपर की साइड को ब्रेकआउट करती भी है तो मार्केट फर्दर इस लेवल तक जा सकती है 1.30 तक, लेकिन ये अपर साइड ब्रेकआउट नहीं करेगी, इसके चांसेस नहीं है। टेक्निकली 0% चांसेस है कि ऊपर को ये ब्रेकआउट करे, अदरवाइज़ फंडामेंटली कोई काम हो जाए तो उसका नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि फंडामेंटली फॉरेक्स के अंदर कुछ नहीं बताता। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है। अगर आप देखें ना तो मार्केट जो है अपने जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अपने जो प्रीवियस हाई एंड लो है वहाँ पे पहुँची हुई है उस लेवल के ऊपर, और ये जो लेवल आपको दिया गया था मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, देन रीटेस्ट किया और अगेन नीचे बनाते हुई जा रही है। एक किस्म की इसने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, अगर आपको मैं दूसरी लफ्ज़ों में बोलूँ, जिसको हायर हाई या हायर लो का नहीं पता, तो इसने डाउन साइड को आप देखें तो सीढ़ियाँ सी बनाई हुई हैं और मार्केट लगातार उसके अंदर मूव कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट फर्दर थोड़ा सा अप साइड को मूव करेगी, और कहाँ तक कर सकती है ये सोचने की बात है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि मार्केट, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम की ये ट्रेंड लाइन अगर आप इसको भी देखें ना तो मार्केट इसको भी ब्रेकआउट कर चुकी है। सही है, मार्केट इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर चुकी है। हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा लाइंस अच्छी नहीं लगती चार्ट के ऊपर। तो मार्केट ने अपने इस लेवल को भी ब्रेकआउट किया है। इसके अलावा अपनी जो 50 की मूविंग एवरेज है H1 के अंदर, इसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये बाय साइड की रिट्रेसमेंट दे रही है, और बिकॉज़ ये काफ़ी देर से सेलिंग में जा रही है, तो आपको पता है कभी भी मार्केट इतनी ज़्यादा डायरेक्ट मूव नहीं देती, तो ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट हल्का सा रिट्रेस करेगी। उसके लिए हम अगर इसको फर्दर देखना चाहते हैं, H1 के अंदर देखते हैं क्या लेवल बन रहा है, और H1 के अंदर अगर मार्केट जाती है तो मेरे हिसाब से ये फर्दर इस लेवल तक जा सकती है। इस लेवल को टेस्ट करके ये अगेन वापस अपने सेलिंग का सफ़र जारी रखेगी। ठीक है, ये मार्केट की मूव हो सकती है, और इसको मूवमेंट को अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाना पड़ेगा, जैसे कि M15 के अंदर हम ऑलरेडी आ गए हैं। और अगर हम देखें इसको भी तो मार्केट, ये मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की थी कल, जहाँ से हमने बाय ली थी, और मार्केट को मिनिमम भी अगर हम इसका फिबोनाची लगाएं तो 50% रिट्रेसमेंट करनी चाहिए, और 50 नहीं तो बिकॉज मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग में है तो हम इसको 50% एक्सपेक्टेड नहीं करेंगे। 50% एग्जैक्ट वही लेवल बन रहा है जो कि मैंने आपको बताया, स्टिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये मार्केट यहाँ से लाजमी नीचे गिरेगी। लेकिन मार्केट जो है मेरे हिसाब से अपने 0.382 के लेवल को एज आ स्पॉट बनाएगी और यहाँ से फर्दर डाउन गिरेगी। तो अब हम पाथ ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है। मार्केट का अगर मैं आपको बता दूं तो मेन टारगेट जो है वो मैंने आपको बता दिया है, अपनी डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है, जो कि आप देख सकते हैं ये है। चाहे वो मार्केट उसको इधर को रिट्रेस कर दे, चाहे वो इधर रिट्रेस करे, ये हमारा टारगेट होगा। और जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा देन हमारा सेकंड टारगेट 1.24282 का होगा। तो फ़िलहाल हम देखते हैं कि हम पाथ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं मार्केट क्या मूव करेगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि मार्केट अगर, तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट मज़ीद ऊपर जाती है अपनी रिट्रेसमेंट करने, बिकॉज़ ये अपना 50 का मूविंग एवरेज ब्रेकआउट कर चुकी है और अपना क्या कहते हैं ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट कर चुकी है, तो मार्केट कुछ ऐसे करके मूव कर सकती है। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो अपने इस लेवल से ये मार्केट नीचे गिरेगी और अपना ये दोबारा अपना लो को टेस्ट करके हल्का सा ऊपर रिट्रेसमेंट करेगी और अपने नीचे ट्रेंड लाइन की तरफ अपना सफ़र जारी रखेगी। सही है। और अगर मज़ीद हल्का सा ऊपर जाती है तो मार्केट हद इस लेवल तक जा सकती है और अपने ट्रेंड लाइन और फेयर वैल्यू गैप को डायरेक्ट मर्जिंग रीटेस्ट कर सकती है और अपना सेलिंग का सफ़र जारी रखेगी। अदरवाइज़ मार्केट अगर सेलिंग को, अगर आपने अपॉर्चुनिटी देखनी है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी मैं आपको बता देता हूं कि आपने सेल किस सूरत में करना है। सेल आपने उस सूरत में करना है कि अगर मार्केट नीचे को आती है और अपना ये लो ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद इसका विक के साथ ये मिनिमम विक के साथ तो रीटेस्ट करेगी लाजमी तौर पर, और विक के ऊपर ही हम ट्रेड एक्टिव करेंगे
और अपनी सेल का सफ़र जारी रखते हुए इसको सेल ही करेंगे, बिकॉज़ मार्केट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सेल है और ये सेल में अपने जो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है इसको लाजमी तौर पर क्या कहते हैं टेस्ट करेगी। सही है। और अगर मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है देन मार्केट का नेक्स्ट लेवल ये होगा 1.26087 का। लेकिन फ़िलहाल जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो यही है और यहीं पे हम अपनी ट्रेड क्लोज़ करेंगे। फर्दर अगर ट्रेड लगानी हुई तो हम इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद देन ट्रेड लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से ट्रेड करेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे और आपको अच्छी समझ लगी होगी। जो भाई भी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है बिल्कुल फ्री है, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकता है। और डेली जो हम 7 to 8 सिग्नल्स अपलोड करते हैं उसमें जिसकी एक्यूरेसी इस वक्त माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जा रही है, 98% से अबव जा रही है। सॉरी मैं मैसेज पढ़ रहा था इसलिए थोड़ा सा ध्यान भट गया। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से